नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पीपीई किट नहीं होते तो कोरोना की ये लड़ाई नहीं जीती जाती। मास्क नहीं होते तो कोरोना को हम हरा नहीं पाते। लेकिन क्या अब कोरोना का कचरा जान ले रहा है? क्या कोरोना काल में इस्तेमाल हुए पीपीई किट और सर्जिकल मास्क अगले 500 साल तक हमें डराते रहेंगे? क्या जमीन में गाड़कर और आग में जलाकर भी कोरोना के कचरे से मुक्ति नहीं मिलेगी? आज की डिस्कवरी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज कोरोना के कचरे से जुड़े कुछ बहुत बड़े खुलासे होंगे। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे, पहले कोरोना ने मारा, अब कचरा मार डालेगा। इसके बाद आज की दूसरी डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे 10 करोड़ मास्क, 5 लाख किट, खतरनाक हिट। इसके बाद आज की तीसरी डिस्कवरी में करेंगे अदृश्य अनहोनी से आपको अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दम फुलाने वाले खतरे से बचाने वाली डिस्कवरी। जिसने कोरोना से बचाया वही हत्यारा बनकर आया। मैं अमिताभ ओझा। मैं आज बिहार की राजधानी पटना से आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना से जान बचाने वाले पीपीई किट आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकती है। जब कोरोना लहर चली जाएगी तब उस किट से तबाही आएगी। मैं केजे श्रीवत्सन राजस्थान की राजधानी जयपुर से आज आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना में लोगों की सुरक्षा बनकर काम करने वाला पीपीई किट समूचे हिंदुस्तान के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन रही है। 10 करोड़ मास्क, 5 लाख किट, सांसों पर करेंगे खतरनाक हिट। मैं पल्लवी झा देश की राजधानी दिल्ली से बताऊंगी कि कैसे पीपीई किट और सर्जिकल मास्क की लापरवाही की गई तो वो कैसे आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये दम फुलाने वाले खतरे से बचाने वाली और अदृश्य अनहोनी से अलर्ट करने वाली बिग डिस्कवरी है। क्योंकि जब हर तरफ महामारी फैली थी तब ये पीपीई किट वॉरियर्स को बचा रही थी, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना रही थी। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। जब सांसों से कोरोना फैल रहा था तब ये सर्जिकल मास्क रक्षा कवच बन गए। जब कोरोना के मरीजों को इलाज की जरूरत थी, पीपीई किट और सर्जिकल मास्क महामारी के वक्त की जरूरत थे। लेकिन अब देखिए कोरोना से बचाने वाले कवच का कचरा कैसे पूरी दुनिया का दम घोटने वाला है। पीपीई किट डिस्पोजल के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यूज्ड किट को जला देना, दूसरा तरीका उसे सैनिटाइज करके जमीन में गहरा गाड़ना। एक पीपीई किट को बंद भट्टी में जलाने पर भी 3916 क्यूबिक मीटर CO2 पैदा होती है। ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे अगर एक बड़ा पेड़ अपनी पूरी ताकत से सोखे तब भी उसे उस एक पीपीई किट से निकली जहरीली गैस को सोखने में 182 दिन लग जाएंगे। पीपीई किट को जमीन में गाड़ भी दिया जाए तो उसे पूरी तरह गलने में 500 साल लग सकते हैं। हमने दिल्ली, पटना, जयपुर और लखनऊ के बड़े अस्पतालों में पहुंचकर आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना महामारी में निकलने वाला कचरा कितना खतरनाक है और कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों में पीपीई किट का निपटारा कैसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी पीसीबी के ये आंकड़े देख लीजिए। जनवरी 2021 में देश भर से 74 टन बायोमेडिकल वेस्ट हर रोज निकला। मार्च 2021 में बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ 1 टन बढ़ा, यानी 75 टन बायोमेडिकल वेस्ट का हर रोज निपटारा किया गया। लेकिन अप्रैल का महीना आते आते बायोमेडिकल वेस्ट अचानक तेजी से बढ़ने लगा। अप्रैल में 139 टन बायोमेडिकल वेस्ट हर रोज निकला, लेकिन 10 मई आते आते हालात विस्फोटक हो गए। देश के अस्पतालों से 203 टन बायोमेडिकल वेस्ट हर रोज निकलने लगा।
आज आपको सरकारी एजेंसियों के ही कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए बिहार की राजधानी पटना और देखिए बिहार के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल पारस HMRI में कितना बायो वेस्ट निकल रहा है और उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। इस वक्त हम हैं बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस HMRI हॉस्पिटल में पटना में है और यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मेडिकल बायो वेस्ट निकल रहे हैं उनका किस तरीके से डिस्पोजल किया जाना ज़रूरी है और किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे साथ हैं निशान जी हैं यहाँ पे हाउस कीपिंग मैनेजर, ये हमें बताएंगे किस तरीके से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसका डिस्पोजल होता है। निशान जी बताएंगे कैसे होता है। तो सर जैसे कि हम आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कलर कोटेड बिन्स है, येलो बिन, रेड बिन और ग्लास रखने के लिए अलग से कार्डबोर्ड बॉक्सेस है। तो जो भी इन्फेक्टेड होते हैं वेस्ट उनको यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग लाके जो भी हमारी ट्रेनिंग हुई है नर्सिंग स्टाफ की चीज़ें कि उसी हिसाब से वो डिस्पोज ऑफ करते हैं और फिर यहाँ से इनको सेंट्रल गार्बेज रूम हमारा वहाँ पे वजन करके रखा जाता है। फिर जब वेस्ट की गाड़ी आती है तो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। प्रतिदिन कितना बायो वेस्ट निकल जाता है? सर प्रतिदिन अगर हम लोग बात करें तो मंथली हमारा अगर कोविड की बात करें तो 1500 से 2000 kg निकलता है हमारा। पटना के पारस HMRI अस्पताल में डायरेक्टर डॉक्टर तलत हलीम ने माना कि PPE किट बहुत बड़ी समस्या बन गया है। बहुत बड़ी समस्या अभी बन गई है और आते आते और भी बन जाएगी। उसके दो रीज़न है। एक तो जो हमारे कंटामिनेंट वेस्ट है जो निकल रहा वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो हम कलेक्शन कर रहे हैं इस सामान का वो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, N95 हो या PPE है जो कुछ भी हो, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसका डिस्पोजल डिफ़िकल्ट होता था। जैसे आप बता रहे थे कि बेसिकली आप उसको ज़मीन में गाड़ नहीं सकते, आप उसको जला नहीं सकते, आप उसको फिर क्या करेंगे। प्रॉबली एक जो थॉट है वो कि उसको हम क्या रिसाइकिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर एंड मोर प्लास्टिक, हम उसको अगर रिसाइकिल कर देंगे तो थोड़ी समस्या मेरी कम होगी। और आई थिंक कि लॉन्ग टर्म में किसी भी डिस्पोजल वेस्ट को हमको रिसाइकिल और रीयूज़ करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। भारत में दिसंबर 2020 के बाद से 1100 बड़े मैन्युफैक्चरर्स PPE किट बना रहे हैं। भारत में हर रोज 5 लाख PPE किट बन रही है। इन PPE किट के डिस्पोजल से निकलने वाली CO2 को सूखने के लिए 9 करोड़ पेड़ चाहिए। भारत अब 3 करोड़ N95 मास्क हर महीने बना रहा है। 3 लेयर मास्क बनाने की क्षमता हर महीने 97 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत में हर महीने 6 करोड़ 4 लेयर मास्क बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस साल के 6 महीनों में भारत में 103 करोड़ से ज्यादा मास्क हर महीने बने हैं। अगर इनमें से सिर्फ 1% मास्क भी खुले में फेंके गए तो हर महीने 1 करोड़ मास्क पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। आज नहीं तो कल कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन क्या कोरोना के कचरे से ऐसा काला धुआं आएगा जो सबको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है? एक्सपर्ट से जानिए। ये एक ऐसी आपदा है जिसके ऊपर अभी पॉलिसी मेकर्स का ध्यान पूरी तरह जा नहीं रहा है। जाहिर है कि अभी कोविड को मैनेज करने की ज्यादा प्रायोरिटी है, बट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस बात पे भी ध्यान जरूर देना होगा कि ये बायो वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए। रोज जैसे 650 टन के करीब अगर बायो वेस्ट इंडिया में निकलता है तो पिछले 1 साल में ये देखने को आया कि लगभग 15 से 20% ज्यादा बायो वेस्ट रोज निकल रहा है। मतलब कि कम से कम 100, 150, 200 टन मेडिकल बायो वेस्ट रोज जनरेट हो रहा है सिर्फ टेस्ट से और डायग्नोस्टिक से। और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बायो वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर खास ध्यान दे सकें। अभी तो हमें ये भी तक नहीं पता कि क्या वो वेस्ट रिसाइकल हो रहा है या साइंटिफिक वे से इंसिनरेट हो रहा है, यानी कि जलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायो वेस्ट के लिए। अब चलिए जयपुर के कावटिया अस्पताल देखिए, यहाँ कोरोना के बाद कितना बायोमेडिकल वेस्ट रोज निकल रहा है और उसका निपटारा कैसे हो रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे मेडिकल टीम ने काफ़ी बेहतर काम किया, लेकिन अब उनके सामने कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हैं लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई है। चुनौतियां इस लिहाज से कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिस तरह के
चीज़ों का उपयोग किया गया था उनका सही तरीके से निस्तारण या वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और सही तरीके से उसका डिस्पोज हो जाए। डॉक्टर साहब, इतने सारे बॉक्स, आज हमने ये भी देखा कि आपने भी मास्क पहना है, ग्लव्स पहना है, पीपी किट में बहुत आजकल मेडिकल स्टाफ घूम रहे हैं, कैसे इनका डिस्पोज ऑफ सही तरीके से होता है अस्पतालों में? अस्पताल से फिर आगे का क्या प्रोसेस होता है और क्या प्रोसेस ऐसा होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे? हमारे पास जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। इसका सबसे पहला रूल ये है कि जो आदमी वेस्ट जनरेट करता है वही उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट मतलब उसको प्रॉपरली सेपरेट करके और जहाँ पर उसको डालना है वहाँ पर डालता है। तो इस डालने के लिए सेग्रीगेशन के अंदर हम जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट होता है उसको एक पीले वाले कंटेनर में डालते हैं। इन्फेक्टेड वेस्ट मतलब कुछ? इन्फेक्टेड वेस्ट का मतलब जिसमें इन्फेक्शन है, जो बीमारी फैला सकता है, ऐसा जो वेस्ट है उसको हम पीले वाले डिब्बे में डालते हैं। उसमें चाहे पीपी किट, मास्क कुछ भी आ सकता है। पीपी किट भी आ सकता है, मास्क भी आ सकता है, किसी पेशेंट का ड्रेसिंग मटेरियल आ सकता है, किसी पेशेंट का प्लास्टर भी आ सकता है, किसी ब्लड के सैंपल के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड वगैरह जो होते हैं, ये जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है ना वो सारा का सारा हम पीले वाले किट में डालते हैं। ठीक है। एक लाल बॉक्स और पड़ा है, ये क्या काम आता है? इस लाल वाले बॉक्स के अंदर हम जो भी हमारे पास प्लास्टिक के खाली होते हैं ना, कंटेनर वगैरह खाली होते हैं, उन प्लास्टिक के जो सारे के सारे कंटेनर्स हैं और बोतल्स हैं या जो कुछ भी हैं उनको हम पहले डिसइंफेक्ट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में और उसके बाद इस लाल रंग के डिब्बे में डालते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा गया कि ये जो वेस्ट है ये रिसाइकलिंग के लिए जाता है और इससे रिसाइकलिंग होकर प्लास्टिक का दोबारा से नई चीज़ें बनती है। हमने जयपुर के कावटिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात की और पूछा कि अगर इन पीपी किट या सर्जिकल मास्क का ठीक तरीके से डिस्पोजल नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हमें एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग सारा बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो मैं मेरे ग्लव्स को इसमें से निकालूंगा और इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है क्योंकि जिससे दूसरा यूज़ नहीं कर पाए। मतलब इसको तोड़ना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि फिर इसको रिसाइकल्ड नहीं हो। इसको लिया और इसको भी हमने यहाँ से लिया, इसको बाहर की तरफ से डाला, इसको डाल के तो दोनों को इसमें नॉन टच टेक्निक से इसके अंदर डाल दिया। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक पीले रंग का एक थैली है प्लास्टिक की, इसमें सारे कचरे को इसमें डाल के इसके बाद में वो बायोमेडिकल वेस्ट डिपो है वहाँ पर चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से इधर उधर कहीं नहीं डालना चाहिए मास्क। इससे क्या होता है कि इन्फेक्टिविटी के फैलने के, वायरस के एक दूसरे के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये तो बात रही एक पीपी किट से फैलने वाले प्रदूषण की। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि पीपी किट को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। पीपी किट को बनाने में 85% पॉलीप्रोपोलीन का इस्तेमाल होता है, 10% पॉलीकार्बोनेट, 4% रबड़ और 1% एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। पीपी किट के पॉलीप्रोपोलीन को डिस्पोज होने में 500 साल का वक्त लगता है। ये डिस्पोजल पीपी किट है, लेकिन ये जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होती। पीपी किट सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह काम करता है। ये पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और लंबे वक्त तक मौजूद रहता है। इसी तरह एक डिस्पोजल मास्क कई सालों में 2 लाख से ज्यादा माइक्रोफाइबर के टुकड़ों में बिखर सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता और ये माइक्रोफाइबर पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। अब दिल्ली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ डॉक्टर पार्थ सारथी हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मणिपाल हॉस्पिटल के, और इस वक्त मैं खड़ी भी हूँ बायोमेडिकल वेस्ट एरिया के बाहर। तो आइए डॉक्टर साहब से ही समझते हैं कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है, क्या इसका डिस्पोज ऑफ होना भी बेहद ज़रूरी है और किस तरीके से ज़रूरी है। सर, जब ये सवाल उठता है कि पीपी किट, मास्क, ये जो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं मतलब एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं, हालांकि इसकी वजह से लोगों की जान भी बचाई गई और खुद भी लोग बचे, तो ये समस्या आप कितनी बड़ी देखते हैं? कोरोना के समय में ऑब्वियसली, क्योंकि कोरोना जो है एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, तो इसके बचाव के लिए जितने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपनी पूरी जो है सुरक्षा लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है हमें जो कई तरह के पीपी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें कैप, मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट होती है, शू कवर होती है, ग्लव्स होती है, ठीक है, इस तरह की कई चीज़ें जो हैं पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो पहनना पड़ता है।
तो हमारे यहाँ मणिपाल अस्पताल में जो है पूरी जो है एक व्यवस्था बनाई गई है कि इसका यूज़ कैसे हो, कि कैसे जो है इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते बायोमेडिकल वेस्ट को आसान भाषा में समझने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर के इन आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए। नई दिल्ली नगर निगम में घरों से निकलने वाला खतरनाक कचरा 11.4 टन हो गया है। गुरुग्राम में कोविड से जुड़ा बायोमेडिकल वेस्ट दोगुना हो गया है। अब यहाँ हर रोज 1 टन बायोमेडिकल वेस्ट मिल रहा है। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। अगर वो ठीक से डिस्पोज नहीं हुआ तो वो ट्रांसमिशन, जो कोविड का इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है, वो उसे बढ़ाता ही चला जाएगा। तो जो भी जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम सब जो भी यूज़ करते हैं पीपी किट्स, मास्क यूज़ करते हैं, या जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स, तो इन चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना होता है ताकि ये प्रॉपरली सेग्रीगेट हो आगे जाके, जब इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है जिन जगहों पे। नहीं तो ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करता ही जाएगा। और अगर हम पीपीज़ को ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, या ये जो पीपीज़ है प्रॉपरली हॉस्पिटल से तो कैरी हुआ आगे जाके डिस्पोज ऑफ होने के लिए, पर आगे जाके ये ठीक से डंप नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो स्प्रेड हो सकता है। तो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज मस्ट। अस्पतालों और प्रयोगशाला से निकला हुआ कचरा जैसे ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन, सिरिंज, दवाओं के डिब्बे, दस्ताने जैसे सामान बायोमेडिकल कचरा है। देश के लिए यही कचरा बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। कोरोना का एक खतरा है, लेकिन आने वाले समय में बायोमेडिकल वेस्ट जो जेनरेट हो रहा है, न सिर्फ हॉस्पिटल्स में बट जो पेशेंट्स होम केयर में हैं वो कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, इसकी ओर अभी हम पर्याप्त रूप में नहीं देख पा रहे हैं। बट ये शायद इन फ्यूचर एक इम्पॉर्टेंट मसला होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सी सिटीज में एडिक्वेट कैपेसिटी नहीं है। रोज एक हॉस्पिटल बेड से लगभग आधे से 1 किलो तक का बायोमेडिकल वेस्ट जेनरेट होता था। वही कोरोना काल में अब 4 से 5 किलो तक का बायोमेडिकल वेस्ट जेनरेट हो रहा है। और इससे और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं कि ना तो सिटीज के पास पहले कैपेसिटी थी कि वो इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करे, और अब प्लास्टिक वेस्ट फुटप्रिंट बेसिकली एक डरावनी शक्ल में। राज्यों की बात करें तो देश में केरल ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। पीसीबी की रिपोर्ट के माने तो 1 मई से लेकर 10 मई तक कर्नाटक में 16.91 टन मेडिकल कचरा हर रोज निकला। दिल्ली में 18.79 टन मेडिकल वेस्ट हर दिन डिस्पोज हुआ। महाराष्ट्र में 19.02 टन बायोमेडिकल कचरे का हर दिन निपटारा किया गया। गुजरात में 21.98 टन बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा हुआ और केरल में 23.71 टन बायोमेडिकल वेस्ट हर रोज निकला। तो मास्क अगर 140 करोड़ भारतवासी उपयोग कर रहे हैं, 1% मास्क मतलब मोटा मोटा अगर 10 करोड़ मास्क भी आप देखें कि अगर उनको ठीक प्रकार से डिस्पोज ऑफ नहीं करा जाता, 1%, 10 करोड़, 1% से भी कम में अगर बोलूं तो कितना बड़ा खतरा होगा। खतरा सिर्फ पीपी किट और सर्जिकल मास्क जैसे कोरोना के कचरे से ही नहीं है। कोरोना वायरस को मारने वाली मजबूरी बना सैनिटाइजर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सैनिटाइजर भी चिंता का विषय बने हुए हैं। कुछ सस्ते सैनिटाइजर बेंजाइल कोनियम और इथेनॉल से बनते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये रसायन जो हैं, ये वायरस के साथ साथ अन्य प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी मार देते हैं। हम देखें कि एलुवियल सॉइल्स जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, जो बहुत मददगार होते हैं पेड़ों के विकास में, वनस्पति के विकास में, उसमें भी अगर हाथ धुलने से सैनिटाइज़र जाता है, पानी के माध्यम से जाता है, तो उसके अंदर भी जो सीपेज से बहुत ज़्यादा ये नुकसान कर सकता है। अब ये जान लीजिए कि बायो कचरा जलने से हवा में घुलने वाला जहर कितना जानलेवा है। मेडिकल जर्नल
कार्डियोवास्कुलर रिसर्च में पब्लिश हुए एक पेपर के मुताबिक दुनिया में हुई 15% मौतों का सीधा संबंध लंबे समय तक महीन धूल और जहरीले केमिकल के मिलने से बने प्रदूषित कणों यानी PM 2.5 के बीच रहने से है। वर्ल्ड बैंक एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में PM 2.5 के प्रदूषण में हर 1% की बढ़ोतरी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5.7% बढ़ जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे प्रदूषित मेट्रो शहरों में कोरोना से ज्यादा मौत हुई। क्योंकि कोरोना की जो डेथ रेट है जिन स्टेट्स में, जिन सिटीज़ में ज़्यादा है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो कि हाईली पॉपुलेटेड हैं और पॉल्यूटेड भी हैं। पॉल्यूशन हमेशा से ही एक जिसका दुष्प्रभाव रहा है बॉडी पे कई सारी चीज़ों में, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात नहीं, शरीर के हर अंग को ही अफेक्ट करता है पॉल्यूशन। पर क्योंकि कोविड भी सिर्फ लंग्स को ही नहीं अफेक्ट करता है, ये बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ है जैसा कि बताया गया। इनिशियली हम इसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मान रहे थे, फिर बाद में हुआ कि एयरबॉर्न डिजीज़ है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं गए फिर भी उन्हें कोविड हो गया, पर क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ है। और पॉल्यूशन सिर्फ आउटडोर नहीं होता, पॉल्यूशन इंडोर भी होता है। अगर आउटडोर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इंडोर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो अगर टोटल एनवायरनमेंट में इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन बढ़ा तो पेशेंट अगर कहीं पे भी जाता है और वो विदाउट मास्क रहता है तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं कैरी करते हैं उन वायलेंट पार्टिकल्स को जो कि डीपर इनसाइड लंग्स चले जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन करने के चांसेस रहते हैं। अस्पतालों में तो फिर भी बायोमेडिकल वेस्ट का नियमों के मुताबिक निपटारा कर दिया जाता है, लेकिन घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले मास्क और PPE किट के साथ ऐसा नहीं हो रहा। कोरोना का कचरा प्रदूषण फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।